Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher. Today we are going to continue our previous topic in grammar, that is article. Right? तो बच्चों हमने दो पार्ट जो हैं इस टॉपिक के कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका आर्टिकल्स का. जैसे हमने पहले टू पार्ट्स में जो है हमने जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया था डेफिनेशन बताई थी आर्टिकल की और कितने टाइप्स के होते हैं. एक इनडेफिनेट होता है और एक डेफिनेट आर्टिकल होता है. तो इनडेफिनेट आर्टिकल जो है जो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जनरल वर्जन ऑफ नाउन बोलते हैं और ए और एन, और क्या डिफरेंसेस है इसमें, कहाँ पे हम यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होता है तब हम यूज करते हैं या वोवल साउंड यूज होता है तब हम जो है एन का यूज करते हैं. ये हमने क्लियर कर लिया है. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. तो आज हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स. वैसे मैंने स्टार्ट कर दिया था पर आज जो है मैं एक बारी फिर से आपको रिवाइज कराऊंगी. तो अभी हम स्मार्ट बोर्ड में चलते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों आर्टिकल्स जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमने दो पार्ट इसके ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स. तो क्लियर. अब जो हमारे डेफिनेट आर्टिकल हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या होता है, पर्टिकुलर नाउन के लिए हम यूज करते हैं. जब जैसे हम कोई रिवर है, राइट, तो हम रिवर पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात करेंगे. द गंगा है, नाइल है, या ब्रह्मपुत्र है, अलकनंदा है. तो कोई भी हम रिवर की बात करेंगे, पर्टिकुलर रिवर की बात. तो कोई मतलब डेफिनेट आर्टिकल्स हम कहाँ यूज करते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं. इट इज स्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस और थिंग, तीनों चीजों को जो है स्पेसिफाई करता है. तो अभी हम करेंगे कुछ इंस्टेंसेस जहां पे जो है हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल्स, द डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं. जब हम पर्टिकुलर किसी नाउन की बात करेंगे देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल. निश्चित, जिसमें हिंदी में कहते हैं हम निश्चित, राइट. तो जैसे कोई हमारी रिवर है या हमारे कोई माउंटेन रेंजेस है, बट अगर हम पीक की बात करेंगे जैसे माउंट एवरेस्ट है या नंदा देवी है, तो हम इन दैट केस वहां पे हम जो है डेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे. बट अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे, जैसे हमारे अरावलीज हैं तो द अरावली बोलेंगे हम, राइट. तो इस तरह से, या कोई सी है, अरेबियन सी है, पर्टिकुलर हम सी की बात करेंगे देन वी यूज द, राइट. या कोई डेजर्ट की बात करेंगे, द काला हरी डेजर्ट. तो इसको हम जो है एक वन बाय वन जो है करेंगे. और अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग जो है उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, राइट. तो पहला यहाँ पे हम करेंगे कुछ इंस्टेंसेस में आपको बताऊंगी जहां पे हम जो है डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं. इंस्टेंसेस वेयर डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड. क्लियर. तो फर्स्ट पॉइंट इज कि कहां पे हम यूज करते हैं द. जैसे मैंने बताया पर्टिकुलर जो हम नाउन की बात करेंगे वहीं पे हम यूज करेंगे बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स. बिफोर कोई भी नदी है, नदी के नामों के आगे हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, ये नहीं कि इंडिया की ही रिवर हैं, वर्ल्ड की हैं. द नाइल, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा. तो पर्टिकुलर अगर हम द टॉन्स, राइट. तो जब हम जो है पर्टिकुलर जो है रिवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर रिवर की बात नहीं करेंगे तो हम द का यूज नहीं करेंगे, तब अनसर्टेन हो जाएगा. हम किसी भी रिवर की बात करें, अगर हम कॉमन जो है इसमें कॉमन नाउन यूज करेंगे, इन दैट केस जो है हम डेफिनेट आर्टिकल जो है नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर रिवर की बात नहीं कर रहे हैं. क्लियर. नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ
ओशन, कोई भी ओशन है, अगर हम जो है पर्टिकुलर ओशन की बात करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, या कोई माउंटेन रेंज है, या कोई हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं, या हम सीज की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, राइट। अब हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे जो है फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले मैंने बोला नेम्स ऑफ ओशन, राइट, जैसे पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, एक ओशन की बात कर रही हूँ, इंडियन ओशन की बात कर रही हूँ, तो द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, राइट। तो इन दैट केस क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द, अ नहीं यूज करना, एन नहीं यूज करना है, राइट। द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, राइट, द अटलांटिक ओशन, similarly next is your mountain range, the Himalaya, the Aravalli, the Vindhyan, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक जो है माउंटेन रेंज की बात कर रही हूँ, द हिमालय, द विंध्यन, राइट। बट एक जो है अगर हम किसी पीक की बात करेंगे, कोई माउंटेन पीक की बात करेंगे, अगर रेंजेस की बात करेंगे, हम माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, क्लियर। द हिमालय हो गया, द विंध्यंस हो गया। बट अगर हम किसी माउंटेन पीक की बात करेंगे, पर्टिकुलर किसी पीक की बात करेंगे, क्योंकि रेंजेस हो जाते हैं तो बहुत सारे जो है छोटे जो है हिल्स होते हैं, माउंटेन रेंज होती है पूरी, तो उसमें जो है द यूज करेंगे। अगर हम पर्टिकुलर जैसे माउंट एवरेस्ट है, राइट, तो हम बोलेंगे द माउंटेन, नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे खाली माउंट एवरेस्ट। अगर हम पर्टिकुलर उसकी बात करेंगे, माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे, तब हम यूज करेंगे। अगर हम एक पीक की बात करेंगे, देन इन दैट केस आप जो है इसको यूज नहीं करेंगे, माउंट एवरेस्ट यूज करेंगे, नंदा देवी यूज करेंगे, द नहीं लगाना है आपको, राइट। नेक्स्ट है अगर कोई डेजर्ट है, जैसे हमारा कालाहारी डेजर्ट है, राइट, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक उसकी बात कर रहे हैं, डेजर्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे थार डेजर्ट हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। द थार डेजर्ट या द गोबी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, राइट। सिमिलरली हम सीज की बात करेंगे, द अरेबियन सी, द अरेबियन सी, क्योंकि आप लोगों ने मैप में जो है मार्क करे होंगे ये, राइट। द अरेबियन सी हो गया, द ब्लैक सी, द कैस्पियन सी। तो कोई भी सी की बात करेंगे, चाहे अरेबियन सी हो, चाहे ब्लैक सी हो, चाहे रेड सी हो, कैस्पियन सी हो, तो वहां पे हम जो है द का यूज करेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर सी की बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर डेजर्ट की बात करें, या हम रेंजेस की, पर्टिकुलर रेंजेस की बात कर रहे हैं, राइट।
तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, बट माउंटेन पीक की बात करेंगे देन वी डोंट यूज द। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब हम जो है किसी रिलीजियस बुक की बात करेंगे, राइट, ये छोटी छोटी बातें होती हैं बच्चों, तो ध्यान दें आप लोग कि जब हम रिलीजियस बुक की बात करेंगे, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, बिफोर रिलीजियस बुक, कोई भी रिलीजियस बुक हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम मोहम्मदन्स की हो, या कोई क्रिश्चियन की हो, कोई भी बुक हो, सिख की हो, कोई भी रिलीजियस बुक हो, धार्मिक पुस्तक हो, राइट, द कुरान, द बाइबल, द गीता, द रामायण, तो अगर हम पर्टिकुलर किसी बुक की बात करेंगे, रिलीजियस बुक की बात करेंगे, तो आपको डेफिनेट आर्टिकल उसमें यूज करना है। द बाइबल, द रामायण, राइट, द कुरान, तो कोई भी हमारी रिलीजियस बुक होगी, द गीता, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों, द का यूज करेंगे, राइट। अब हमारे जो पूरे प्लैनेट में क्या है, कुछ चीजें बच्चों क्या है, यूनिक है, राइट। अब कौन कौन सी यूनिक चीजें हैं हमारे अर्थ में, सन है, मून है, स्टार्स, स्काई, क्या चीजें हैं, ये सारी यूनिक है, राइट। दूसरी आपको नहीं मिल सकता, सन जो है एक है, यूनिक है, तो हम वहां पे जो है क्या यूज करेंगे, द सन, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक ही है, सन यूनिक है, उसकी बात कर रहे हैं। द मून, द स्टार्स, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर, राइट। तो इनमें जो भी चीजें हमारी यूनिक है हमारे प्लानट में, वहां पे भी जो है कोई भी यूनिक चीज होगी, तो वहां पे हम ये क्या यूज करेंगे, पर्टिकुलर डेफिनेट जो है आर्टिकल का यूज करेंगे, द। बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स which are unique. For example, the sun, the moon, the sky, the earth, right? The north pole, नॉर्थ पोल में भी हम द लगाएंगे क्योंकि एक ही है, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, राइट। तो इनके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द स्टार्स। अब आप लोगों को इससे पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराई थी, याद होगा आपको बच्चों, तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कराई थी, क्योंकि जो भी हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं या कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं, राइट। तो इसीलिए पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया था। तो अब जो है आपको याद होगा कि उस समय भी मैंने आपको बताया कि हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज हो चाहे कंपैरेटिव डिग्रीज हो। The next point is your, before the superlative degree, degree of adjectives or comparative, superlative and comparative, पहले एक एक करते हैं, before the superlative degree of adjective, for example,
3 डिग्रीज मैंने आपको बताई थी, राइट? तो लास्ट वाली कौन सी होती है? सुपरलेटिव. हरी इज द बेस्ट बॉय. हरी इज द गुड, बेटर, बेस्ट. हरी इज द बेस्ट बॉय. तो यहाँ पे बच्चों दो जो है हमारी ये सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट, और उसके आगे हम क्या लगाएंगे? दो डेफिनेट आर्टिकल. क्योंकि हम पर्टिकुलर हरी के बारे में बात करें कि हरी इज द बेस्ट बॉय, राइट? या शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास या इन द विलेज. शी इज द, एक लड़की के बारे में बता रहे हैं कि शी इज द मोस्ट. तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्रीज होंगी, आप लोगों ने याद करा होगा क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कर चुके हैं और उसके बाद मैंने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी आपको कराया था. तो आप लोगों को याद होगा कि थर्ड डिग्री जो होती है हमारी, उसमें जो है सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज योर. तो उसके आगे हमें क्या लगाना है? द, कि शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द विलेज. या जैसे अभी मैंने बताया, हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. इसको कंटिन्यू कर देते हैं. कि क्लास में जो है हरी जो है बेस्ट है, राइट? कि पूरी क्लास में जो है क्या है? हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि कोई हम पर्टिकुलर डेजर्ट की बात करेंगे या कोई पर्टिकुलर माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल. या कोई सीज की बात करेंगे, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, राइट? सिमिलरली बिफोर द नेम्स ऑफ कोई भी रिलीजियस बुक हो, द बाइबल हो, द कुरान हो, द रामायण हो, द गीता हो, कोई भी हो, तो हम क्या लगाएंगे? द, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक बुक की बात कर रहे हैं, राइट? सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, बिफोर द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच आर यूनिक, the sun, the moon, the sky, the north pole, the south pole, right? The sky, सबके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, right? Before the superlative degrees of adjective, for example, Hari is the best boy in the class, या Sita is the most beautiful girl in the class or village. Similarly बच्चों, comparative degree, जब हम comparative degree की बात करते हैं तो आपको क्या यूज करना है? द का यूज करना है, राइट? द बेस्ट, द यंगेस्ट, सॉरी, ठीक है? ये तो सुपरलेटिव डिग्रीज हो गए. द बेस्ट हो गया, द यंगेस्ट हो गया. सिमिलरली बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री, शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, क्योंकि दो के बीच में जो है हम कंपैरिजन कर रहे हैं और सुपरलेटिव में पूरे ग्रुप के साथ जो है, पूरे क्लास के साथ हम जो है कंपैरिजन करते हैं, राइट? Before the comparative degree of adjective. For example, she is the, before the comparative of adjective. For example, she is the better of the two girls. Yes, he is the younger of the two boys. So young, younger, youngest. So this is your comparative degree. तो दो का यूज करेंगे हम यहाँ पे. तो कोई भी कंपैरेटिव डिग्री हो, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री दो, क्योंकि टू के बीच में जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ही इज द यंगर, तो यंग, यंगर, यंगेस्ट. तो कंपैरेटिव डिग्री हो चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो,
तो आपको क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। क्लियर? अब हम कई बार क्या करते हैं, नेम ऑफ फैमिलीज इन प्लूरल हम कभी यूज करते हैं, तो वहां पे वैसे अगर हम जैसे अब मेरा सरनेम है तो वहां पे यूज नहीं करेंगे हम द, परंतु अगर हम किसी ग्रुप ऑफ फैमिलीज को मतलब एक प्लूरल वर्ड यूज करेंगे फैमिलीज के लिए, राइट, नेम ऑफ फैमिलीज इन प्लूरल टू रेफर टू अ क्लास, एक क्लास के लिए कर रहे हैं, या नेगीज हैं, रावत्स हैं, तो कपूर्स हैं, तो हम क्या वहां पे क्या यूज करेंगे बच्चों, द का यूज करेंगे। अगर हम कहाँ यूज करेंगे, नेम ऑफ फैमिलीज इन प्लूरल टू रेफर टू ए क्लास। Name of families in plural to refer to a class. For example, the Rawats, मतलब एक पूरे जितने रावत्स हैं उनके बारे में हम कर रहे हैं, तो एक प्लूरल एक क्लास के बारे में बात करें, या द कपूर्स, राइट, तो कोई भी फैमिली है, नेम ऑफ फैमिलीज इन प्लूरल, तो देन वी यूज द। हम जो है द का यूज करते हैं बिफोर ए प्रॉपर नाउन। अब वैसे तो प्रॉपर नाउन के आगे नहीं यूज करते हैं, बट कब यूज करते हैं, व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अगर हम किसी भी नाउन को जो है प्रॉपर नाउन को, राइट, अगर उसको एडजेक्टिव जो है क्वालिफाइड करता है, इन दैट केस आपको जो है क्या करना है, यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल, उस समय जो है आपको करना पड़ेगा, राइट। तो बिफोर ए प्रॉपर नाउन when it is qualified वैसे कोई भी प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं यूज करते और यूज नहीं करते, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, बट बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलेंगे टैगोर, राइट, अगर मैं बोलूंगी ग्रेट टैगोर, तो ग्रेट वर्ड क्या कर रहा है, टैगोर को क्वालिफाइड कर रहा है, नाउन प्रॉपर नाउन को जो है क्वालिफाइड कर रहा है। तो इन दैट केस हम यहां क्या करेंगे, द ग्रेट टैगोर, ये क्या है आपका नाउन है, और नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ग्रेट। तो हम जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको, क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अगर कोई प्रॉपर नाउन जो है किसके कौन क्वालिफाइड कर रहा है, उसको एडजेक्टिव क्वालिफाइड कर रहा है, और यहाँ पे ग्रेट वर्ड जो है इसको क्वालिफाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। क्लियर? कई बार होते हैं हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, तो बिफोर सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, द डे बिफोर, द डे आफ्टर, द प्रीवियस डे, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, तो दो का यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का हम यूज करते हैं, राइट। बिफोर सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, before certain expression of time,
example, the day before, the day after, in the morning, in the morning नहीं होता है, in the morning, in the evening, the previous day, राइट। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट कुछ बताए हैं क्योंकि आपकी 6th क्लास है, तो आपको अभी जितना पढ़ाया है, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल्स हो चाहे इंडेफिनेट आर्टिकल्स हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। कल हम करेंगे कि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस करेंगे वेयर द डेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज। अभी तक तो हमने करा कि जहां पे हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, कल हम करेंगे कि जहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल्स नहीं यूज करते हैं। और दूसरा हम टॉपिक लेंगे कि रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, कि जहां पे आर्टिकल्स का रिपीटेशन होता है तो वहां पे हम किस तरह से यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और देन वी विल डू सम एक्सरसाइज, और वो जो है आपको करना है, तो आप लोग जो है रिवाइज करके आए। तो बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं हर सेंटेंसेस में यूज होते हैं। तो बच्चों को ये नहीं क्लियर रहता है कि हमें ए कहाँ यूज करना है, एन कहाँ यूज करना है, और डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज करना है। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है या डाउट्स है तो प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी क्वेश्चन पुट करना है, कहीं भी आपको डाउट है, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल हो चाहे इनडेफिनेट आर्टिकल हो, तो आप क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं। ये ऐसे हमेरा वाला, प्लीज माइक ले लीजिए आप। माइक ले लीजिए बच्चों। हाँ बच्चों पूछियो, पूछिए। ये ऐसे हमेरा वाला आपने हैंड रेज करा था। आप लोग फालतू हाथ में उठाएं, क्लास में डिसिप्लिन बना के रखें, ठीक है। कल हम एक्सरसाइज करेंगे, देन आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, राइट, और आपको ही फिल करना है उनको। तो बच्चों हमने डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं, और कल हम जो करेंगे कि किस तरह से रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स, एक सेंटेंस में अगर रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स आते हैं तो हम किस तरह से उनको यूज करेंगे। तो कल हम ये करेंगे, और देन वी विल डू एक्सरसाइज। तो आप लोग जो है रिवाइज करके आए, और मैं जो है आपसे क्वेश्चंस पुट करूंगी और आपको ही जो है उसको कंप्लीट करना एक्सरसाइज को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।